नगर के सांसद और जो प्रत्याशी परवीन निषाद जी हैं, इनका हर जगह विरोध क्यों हो? अब वो 5 साल नई क्षेत्र में आए, विरोध होना स्वाभाविक है। लोगों की अपेक्षाएं होती हैं सांसद से। कम से कम सांसद उनकी बात सुन लेगा, उनको संतोष हो जाएगा। छोटी मोटी बातें रहती हैं, वो सांसद हल कर सकता है। अब वो नहीं आए हैं, विरोध होना स्वाभाविक है। लोग गाली दे रहे हैं, देंगे, लेकिन अंत में मोदी के नाम सब लोग इकट्ठा होकर उनको जिताएंगे। ये जो आकाश आनंद पहुंचे थे आज, उन्होंने भरे मन से भारतीय जनता पार्टी को अपने लहजे में गद्दार देशद्रोह कहा है। इसका क्या मतलब? उनकी कितनी योग्यता है, पहली बात तो ये उनको समझना पड़ेगा। फिर उन्होंने राजनीति में कितने दिन काम किया है। केवल ये भाषण मीडिया को एक वो देने के लिए जिससे मीडिया में हाईलाइट हो, 4 बार आवे, क्योंकि वो अपशब्द बोले हैं, गलत बयानी किए हैं, इसलिए मीडिया में आएगा तो उनकी राजनीति चमकेगी। क्योंकि मुझे तो नहीं पता कि इनका कोई राजनीतिक करियर रहा है कभी। ये सीधे मायावती के भतीजे हैं, बस एकमात्र उनका आधार है और कोई आधार तो है नहीं। भारतीय जनता पार्टी अपने संविधान के हिसाब से अपनी जो मैनिफेस्टो है उसके आधार पर काम करती है। उनके कहने से भारतीय जनता पार्टी अपनी विचारधारा को नहीं बदलेगी। उनको प्रहार करना है, उनको राम नहीं पसंद है, उनको कृष्ण नहीं पसंद है, तो उसकी उनकी मानसिकता को हम क्या करें। उनको तो खाली किसी तरह से नेता बनना है, पैसा कमा लिए हैं, कुछ नेता हैं। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं साहिल खान और आप देख रहे हैं साहिल की डायरी। आज संत कबीरनगर जिले में बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद पहुंचे थे, लेकिन जो उन्होंने भाषण दिया है, भारतीय जनता पार्टी यानी केंद्र सरकार को देशद्रोही गद्दार बता डाला है। हमारे साथ में पूर्व सांसद जी हैं, जी निषाद जी। ये जो आकाश आनंद पहुंचे थे आज, उन्होंने भरे मन से भारतीय जनता पार्टी को अपने लहजे में गद्दार देशद्रोह कहा है। इसका क्या मतलब? उनकी कितनी योग्यता है, पहली बात तो ये हमको समझना पड़ेगा। फिर उन्होंने राजनीति में कितने दिन काम किया है। केवल ये भाषण मीडिया को एक वो देने के लिए जिससे मीडिया में हाईलाइट हो, 4 बार आवे, क्योंकि वो अपशब्द बोले हैं, गलत बयानी किए हैं, इसलिए मीडिया में आएगा तो उनकी राजनीति चमकेगी। क्योंकि मुझे तो नहीं पता कि इनका कोई राजनीतिक करियर रहा है कभी। ये सीधे मायावती के भतीजे हैं, बस एकमात्र उनका आधार है और कोई आधार तो है नहीं। अब वो मायावती के नाम पर, क्योंकि शेड्यूल कास्ट की कुछ जातियां हैं जो उनके साथ जुटी हुई हैं, यही उनका आधार है। बाकी आधार वही है, कोई नेता होगा जिसको वो कैंडिडेट बना देंगे, वो जितना वोट ले आ पाएगा वो, प्लस शेड्यूल कास्ट का जो वोट है, यही उनका आधार है और उनका कोई आधार तो है नहीं। पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं और भरे मन से इस तरह बोल रहे किसी पार्टी को देशद्रोही बोल रहे हैं, गद्दार बोल रहे हैं, जबकि आचार संहिता भी लागू है, तो चुनाव आयोग इसमें क्या कर रहा है? ये तो चुनाव आयोग के पास जब ये विषय चला जाएगा तब जरूर चुनाव आयोग को उस पर एक्शन लेना चाहिए और एक्शन लेते भी हैं। अभी उन्होंने जो है कांग्रेस के नेता को 24 घंटे का प्रतिबंधित कर दिया, आप प्रचार नहीं कर पाएंगे। चुनाव आयोग तक ये बात पहुंच जाएगी, तब चुनाव आयोग उस पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करेगा। ये तो प्रशासन का काम है कि वो इनके इस वक्तव्य को चुनाव आयोग तक पहुंचावें। उन्होंने ये भी कहा है, बीजेपी पर आरोप लगाया है और खास करके चुनाव आयोग को भी उन्होंने कटघरे में खड़ा किया है। वो कहते हैं कि हम अगर नाम ले जातिगत तो हमको रोका जाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी धर्म और जाति के नाम पर वोट मांग रही है और चुनाव आयोग चुपचाप बैठा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी अपने संविधान के हिसाब से अपनी जो मैनिफेस्टो है उसके आधार पर काम करती है। उनके कहने से भारतीय जनता पार्टी अपनी विचारधारा को नहीं बदलेगी। हम लोगों ने बहुत परिश्रम से जमीन से खड़ा किया है पार्टी को एक विचारधारा पर, और उसी विचारधारा पर हम चलते हैं। अब उनके कहने के हिसाब से उनको प्रहार करना है, उनको राम नहीं पसंद है, उनको कृष्ण नहीं पसंद है, तो उसकी उनकी मानसिकता को हम क्या करेंगे। उनको तो खाली किसी तरह से नेता बनना है, पैसा कमा लिए हैं, कुछ नेता हैं। कोई आप ही बताइए, उन्होंने कितने दिन काम किया है राजनीति में। हम तो साधारण एमपी रहे हैं। हमने 65 से शुरू किया इसी खलिलाबाद में, गली गली घर घर कूचे कूचे दौड़ करके तब पार्टी खड़ा किया है। उन्होंने कितना किया है, तो उनकी अपनी हैसियत
आप पत्रकारों को भी उनकी हैसियत जरूर जानना चाहिए कि उन्होंने कितना काम किया है। खाली गाली देने से मीडिया में आ जाएंगे, इतना बहुत। राम मंदिर पर क्रेडिट ले रहे हैं, कह रहे हैं राम लला को हम लाए हैं। तो कह रहे हैं कि राम लला को वो नहीं लाए हैं, बल्कि राम मंदिर जो बना है वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश बना है, बीजेपी का आदेश नहीं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, उनका जजमेंट था। हमने लड़ाई लड़ी, हमने आंदोलन किया कि वो जमीन जो है भगवान राम की है, भगवान राम को मिलना चाहिए। फिर अनेक वर्षों तक हम लोगों ने संघर्ष किया। अरे वो दिन भी याद है जब मुलायम सिंह ने गोली चलवाया था, हमारे उसमें कई कार्यकर्ता मारे गए। कुछ का तो नाम हाईलाइट हुआ, कुछ का नाम हाईलाइट हो भी नहीं पाया। जो घर से भाग के चले गए थे, उनका आज भी पता नहीं है कि वो कार्यकर्ता कहाँ गए। देखिए, हमने आंदोलन किया है, परिश्रम किया है। अब श्रेय लेने के लिए वो हमारे साथ आ गए होते तो भी श्रेय पा जाते कि हम तो भाजपा ही हैं। तो श्रेय नहीं पा रहे हैं तो छटपटा रहे हैं। काम नहीं करेंगे, छटपटाने से थोड़ा उनको श्रेय मिलेगा। बयान दिया है, पर समाजवादी पार्टी कुछ लोग कह रहे हैं कि ये बीजेपी का और बसपा का आपस का गेम है, कि इस तरह का बयान देने से मुस्लिम वोटर जो है बसपा की तरफ बढ़ जाएगा और गठबंधन के वोट कम हो जाएंगे। इस तरह का भी लोग बोल रहे हैं। उन्होंने मुस्लिम कैंडिडेट खड़े किया है, अब वो कितना वोट पाएगा ये तो वो जाने, क्योंकि हम लोग तो इस पर कभी विचार नहीं करते। मुस्लिम वोट कहाँ जाएगा, हिंदू वोट कहाँ जाएगा, ब्राह्मण वोट कहाँ जाएगा, इस पर विचार नहीं करते। हम तो शुद्ध संघ के कार्यकर्ता हैं और वहीं से हमारा उद्भव है, वहीं से हम निकले हैं। समाज एक है, एक साथ रहना चाहिए। पूरे देश के समस्याओं पर पूरा समाज विचार करेगा। उनकी तरह से हमको ये नहीं करना है फला समाज हमको आ जाए, फला समाज हमारा सब है, पूरा देश। और इसीलिए मोदी जी का जो खाद्यान्न है 80 करोड़ लोगों को आखिर मिल रहा है, घर मिला है। मैं समझता हूँ इसी जिले में सबसे ज्यादा अगर आवास मिला है तो मुस्लिम कम्युनिटी को मिला है। अगर ये तो सरकार का है सर, इसमें सरकार को बजट जो पैसा आ रहा है तो आम जनता का तो पैसा हुआ है। सरकार तो इस देश में 50 से शुरू हुई है, निर्वाचित सरकारें। आखिर इतने दिन तक उन्होंने क्या किया? आखिर ये जरूरत क्यों पड़ी कि हम गरीबों को राशन दें? अगर वो संपन्न होते तो राशन की कोई जरूरत नहीं थी देने की। और इसी का परिणाम है कि आज समाज का जो निचला तबका है, जिसको हम गरीब कहते थे, वो सब आज सुखी हैं, संपन्न हैं, बड़े आराम से हैं। और वो कहते भी हैं कि हमको तो खाने पीने के लिए सब मिल रहा है। ये आरोप लगाया है कि जब बहुजन समाज पार्टी सरकार थी तो महामाया आवास योजना उन्होंने लाया था, और उस आवास को योगी जी बुलडोजर से गिरवा रहे हैं। अरे कितना महामाया आवास उन्होंने बजट में लाट किया था, मैं तो नहीं समझता, कहीं सुनने भी नहीं आया। पता नहीं, आप पत्रकार हैं, कहीं खोज के बताइए कितना महामाया आवास मिला था, क्योंकि हमको तो नहीं कहीं जानकारी है महामाया आवास उन्होंने कुछ दिया हो। जो योजनाएं चली हों, वहीं कागज में रह गई हों, ये तो अलग विषय है। लेकिन आखिर भाजपा की, मोदी की, योगी की जो योजनाएं हैं वो जमीन पर दिखाई पड़ रही ना। कहीं आप चले जाइए, अरे कहीं हम नाम ले लें, आप यहीं सीधे चले जाइए हरिहरपुर, सड़क के किनारे चले जाइए, जितने आवास हैं सब ये प्रधानमंत्री आवास है। आप हमारे इसी बगल में देखिए, इसे चले जाइए, तमाम आवास जो है बिल्कुल जहाँ हम खड़े हैं शहर का हिस्सा है, वहाँ कम से कम 10 तो आवास तो यही है, हमारे बगल में ही 10 आवास है। कुछ लोगों ने लिखा दिया है, कुछ लोगों ने नाम नहीं लिखाया है। चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि 400 पार, ये आंकड़े कहाँ से आते हैं कि 400 पार हम सीट लेके आएंगे? इतनी गारंटी कैसे होती है? आखिर पिछली बार हम जो सीट जीते थे 363, और हमारे सहयोगी दल जीते थे, आखिर वो सीटें हम जीते हैं ना, और फिर हमने काम अच्छा किया है, हमारी सीटें बढ़ेंगी। हम दक्षिण भारत में नहीं जीते तो दक्षिण भारत में हम पहुंच गए, केरल में हम पहुंच गए, तमिलनाडु में हम पहुंच गए। इतना नहीं, आंध्र और तेलंगाना में भी हमारे एमपी की जीत रहे हैं। पिछली बार भी एक जीते थे, लेकिन दक्षिण भारत में हम कुछ नहीं थे। इतना नहीं, उड़ीसा में भी हमारी स्थिति बहुत ठीक नहीं थी, बंगाल में हमारी स्थिति ठीक नहीं थी। आज हम वहाँ ममता बनर्जी से नेक टू नेक लड़ाई लड़ रहे हैं। वो 22 पाई थी, हम 18 पाए थे। अब की बार हम उनको पछाड़ने के लिए प्रयासरत हैं। तो निश्चित रूप से आखिर संख्या बढ़ेगी, जाएगी, जुटेगी नहीं।
यूपी में कितनी सीट लाएंगे? यूपी में पार्टी ने तो 80 का 80 जीतने का मन बनाया है और मुझे भी लगता है कि मोदी की जो लोकप्रियता है, योगी का जो काम है, वो बोल रहा है, इसलिए निश्चित रूप से हम सब सीटें जीतने का प्रयास करेंगे और जीतेंगे। नगर के सांसद और जो प्रत्याशी परवीन निषाद जी हैं, इनका हर जगह विरोध क्यों हो रहा अब वो 5 साल नई क्षेत्र में आए, विरोध होना स्वाभाविक है। लोगों की अपेक्षाएं होती हैं सांसद से, कम से कम सांसद उनकी बात सुन लेगा, उनको संतोष हो जाएगा। छोटी मोटी बातें रहती हैं, वो सांसद हल कर सकता है। अब वो नहीं आए हैं, विरोध होना स्वाभाविक है। लोग गाली दे रहे हैं, देंगे, लेकिन अंत में मोदी के नाम सब लोग इकट्ठा होकर उनको जिता देंगे। है? चलने वाली नहीं है, इस बार साइकिल निकलेगी। अब हमको तो नहीं कभी लगा, मैंने हमने तो खलियाबाद विधानसभा आज से नहीं कई चुनाव देखा है, सब में भाजपा अब भी रही है। मेहदावल की भी यही स्थिति है, यही स्थिति जो है खजनी की भी है। तो हमको नहीं कहीं लगता कि हम भाजपा यहाँ कमजोर पड़ेगी। बात के बगल में गांव है मोहम्मदपुर कठार, वहाँ एक शादी समारोह में एक बहुत ही निंदनीय घटना सामने आई है। वहाँ एक वीडियो वायरल होती है, रात की घटना थी लेकिन सुबह वायरल हुई। इसमें देखा गया 3 सेकंड की वीडियो में मंत्री जी एक व्यक्ति को से मार रहे हैं, 3 सेकंड बाद खत्म हो गया। दूसरी वीडियो में दिखता है कि दूल्हा दुल्हन सामने है, वहां से एक दाहिने जब वीडियो मुड़ती है तो आपस में लोग मारपीट कर रहे थे वहां पर, इसमें मंत्री जी को मारा जा रहा था। इस घटना को क्या? अब घटना की पूरी जानकारी हमको नहीं है, लेकिन वो जो घटना है वो बहुत ही निंदनीय है। मंत्री को मारना ये उचित नहीं है और वहाँ संयम से मुझे लगता है काम नहीं लिया गया। अब इस घटना की पूरी जानकारी पुलिस विभाग में है, पुलिस उसकी जांच करेगी, जो भी दोषी होगा उसको दंडित करेगी। लगा रहे हैं कि यादों और निषादों में वहां पर फुटमत कर दिया गया है, बंटवारा कर दिया गया है और लोग घर छोड़कर पलायन वहां पर हैं। कई लोग जेल में फर्जी चले गए। अब ये पुलिस विभाग को किसी को प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। मेरी पुलिस से भी अपील है कि वो किसी को प्रताड़ित न करें, जो दोषी है उन्हीं को वो पकड़ें। बाकी परिवार क्या दोष, जो घर के अंदर थे उन्होंने कुछ काम किया नहीं, उन्होंने कोई गलती किया नहीं है। जो गलती नहीं किए हैं उनको परेशान नहीं किया जाना चाहिए। जो दोषी हैं उनको पकड़ना चाहिए, उनको कोर्ट में ले जाना चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए और वो जेल जाएं, ये होना चाहिए। लेकिन कोई निरपराध व्यक्ति को सताना नहीं चाहिए। नाक पर चोट दिख रही है और सपा वाले कह रहे हैं उनकी नाक कट गई है और इस बार कट जाएगी। अब ये तो एक मुहावरा है, नाक कट गई है, नाक कट जाएगी, नहीं कटेगी। अरे उनके ऊपर बैठे हुए नरेंद्र मोदी, देश के प्रधानमंत्री, देश को सब सुविधाएं दिलाने वाले प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं। उनका नाम आएगा, प्रधानमंत्री उनको बनना है, तो निश्चित रूप से जनता जनार्दन जो है एमपी को जिताएगी। आखिर तभी तो प्रधानमंत्री बनेंगे, तभी तो हमारी 80 सीटें हम जीतेंगे। हमने इंटरव्यू लिया था, किसी पार्टी से नहीं था, उनका यही कहना था कि बीजेपी को का जो प्रत्याशी संत कबीर नगर नहीं थे कि गोरखपुर से लाना पड़ा उनको। अब ये तो पार्टी का मसला है, पार्टी ने कहाँ समझौता किया, उसमें बीजेपी क्या, पार्टी ने समझौता किया है निषाद पार्टी से। निषाद पार्टी को उन्होंने ये सीट दिया है, ठीक है वो हमारे सिंबल से लड़ रहे हैं, लेकिन सीट तो निषाद पार्टी को ही दिया है। वहाँ भाजपा कोई कैंडिडेट का प्रश्न नहीं है। अब निषाद पार्टी ने जो कैंडिडेट खड़ा किया है हम सब उसके साथ हैं। ये भी नारा चल रहा कि बाहरी भगाओ घर वाले को लाओ, तो पप्पू निषाद घरे वाले। अरे आप पत्रकार हैं तो घर बनवा लिए, वो इलाहाबाद में ही उनका घर है, मकान भी है, तो मकानों बनवा लिए, तो यहीं रहते भी हैं। सांसद इधर मिश्रा जी हैं और उन्होंने बड़ी बातें बोली है, क्योंकि आज जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद पहुंचे संत कबीरनगर जिले में, उन्होंने अपने संबोधन में भारतीय जनता पार्टी को अपने लहजे में गद्दार, देशद्रोह जैसे शब्द का प्रयोग किया है, जो कहीं ना कहीं निंदनीय बता रहे हैं, क्योंकि उनके पास क्या आंकड़ा था कि भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने देशद्रोह और गद्दार बता डाला। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि जब 4 जून को फैसला आएगा तब मालूम पड़ेगा कि इंडिया में इंडिया गठबंधन जीतेगी या फिर बीजेपी 400 का नारा पार करेगी। साहिल खान, संत कबीरनगर, साहिल की डायरी।